रोशी का मूड कैसे है? कहा दादा जान, पंजे मारने के लिए तैयार है। ठीक हो जाएगी। हो जाएगी, दादा ने बोल दिया अब हो जाएगी। सच कहूं तो कभी कभी उस जज्बाती बेवकूफ लड़की पर बहुत गुस्सा आता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। मीम से मोहब्बत एपिसोड 32। फाइनली हम पहुंच गए सेकंड लास्ट एपिसोड पे। अब तो भाई अब्बी का छोड़ दे पल्ला। नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करूंगा। ये भी इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा अब्बी। अब असली नाम कुछ और है, उन्होंने कमेंट करा था। नहीं, वो तो कुछ हो रहा है, बट जैसे अब्बा बोलते हैं ना, हाँ। या फिर वालिद या फिर फादर या कुछ भी। या बाबा बोलते हैं। अब्बी पहली बार सुना है। हाँ, अब्बी पहली बार। या तो ये लोग उन्होंने निक नेम रखा हुआ इसलिए नहीं, क्या बोलते हैं। पता वो पिंड में बोलते हो अब्बी। नहीं, पता नहीं, आप लोग बताना, हमें पता नहीं है कि क्यों बोलते हैं वो। बाकी तो भाई मीम से मोहब्बत चल रहा है, और आप मीम से और एक- मोहब्बत पे बहुत सारी मोहब्बत दे रहे हो। मेरा तो मन नहीं कर रहा देखने का, मैं सही बताऊं। क्यों? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा यार। खत्म नहीं होना चाहिए। भाई सीजन बहुत 2 अच्छा चल आना रहा है। चाहिए, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट में बता रहे हो डायरेक्टर ने मना कर दिया है कि सीजन 2 नहीं आएगा। लेकिन चलो, रिएक्शन तो हमें देना ही है, करना ही है, वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, बढ़िया कमेंट कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पे आओ, आ जाओ। और अब 3 वीडियोस मिल रही है आपको, खुल के सपोर्ट करो, खुल के प्यार कल से दिखाओ। 3 बार इसको बादाम का शरबत पिला चुका हूँ। ये पिला मैं कहा आप और पी लिया ना, पेट खराब हो जाएगा मेरा। तेरे को तो पिलाऊंगा मैं। मेरा पेट खराब हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। मेरा तो हुआ पड़ा। चलो अब कल मेरे को कह रहा शो लोड के अब्बी की तरह एक्टिंग कर या बैठ जा। हाँ, तू पहन के आई हो वीडियो में, हम दोनों को पहन के बैठेंगे। हाँ भाई, स्टार्ट कर रही है कि नहीं? वीडियो बना रही है कि नहीं? चलो रिएक्शन करना है। हाँ चलो भाई, वापस आ जाओ मीम से मोहब्बत पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने भाई की बिगड़ती हालत के हंसो या हंसने का। को देखना चाहता नया शुरू हो रहा होगा काम, तुमने क्या मांगा? तब शुरू हो रहा होगा। अब तो खत्म भी हो गया होगा। जानता है किसी को? स्क्रीन से हमें मिला नहीं वैसे तो, कोई OST वगैरह से था। बुध शब 8 बजे। कभी कभी मानता है बात बस। नहीं। बारिश आएगी, तू भी उछली पहले वैसे आपको यहाँ इम्प्रेस करने की कोशिश की है, ना आइंदा करूँ। अगर ऐसी बात है तो कोई यूनिवर्सिटी चलो। ये रेस्टोरेंट याद है? मुझे वो याद आ गया, सेल्फी के टाइम पे अभी भी साथ में बैठे। पीछे अभी भी कर रहे हैं। यार इस पे वापस आ जा कहेंगे अच्छे से लो, मेरी अच्छी नहीं आई फोटो। भाई, इनको देख के बड़ा मजा आ रहा है। मुतमईन हो गए, मुतमईन ही बोलते हैं ना। द स्ट्रेटजिस्ट, ये और तला मिले हुए हैं। मिले हुए टोटली। पता नहीं कब पता लगेगा, बट मुझे तो यही लग रहा है। तला को ही किया है फोन, क्या बात है। शारिक का पूछेंगे छोड़ा क्या किया, है ना? मुझे और यही लगता है। देख रहा है वो, है तो नहीं आसपास। यूनिवर्सिटी होगी, यूनिवर्सिटी गई। बोले आयत की यूनिवर्सिटी तो भेज दिया, लेकिन मूड तो खराब चल रहा है। ओके, अब पता चल जाएगा। ब्लैकमेलर से शादी ना होने का बड़ा गुस्सा है। मुसायद, तो अब क्या करना है? मैं सुन लिया। ये आसानी से माफ नहीं करूंगा उस शादी को। लड़कियों की इज्जत को मजाक समझ रखा है उसने। किसी हमदर्दी का मुस्तहक नहीं। यही तो तू चाहता था, इसको पता चले। मैं समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन उसकी माँ का सोचो। मेरी बेचारी का तो कोई कसूर
उनकी क्या गलती है? मुझे शारिक बिल्कुल। से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन महरीन का सोचकर मुझे तरस आता है। बिल्कुल। पुलिस में नहीं भेजना चाहिए था बट मेरे ख्याल में उसके है ना? लिए इतनी सजा क्यों? काफी है। अब्बी के पास भेज देते थोड़ा। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ बोलेगा ये। माफ कर दिया। मिसाल तो आपने सुन लिया। कहता हूँ सब घर छोड़ दे और आपको भी पिक करता हूँ, हम वहीं जाते हैं। That's my boy. ओके। या वही बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। उस ब्लैकमेलर की मेजबानी खत्म। ओके थैंक्स। आज का बादाम का शरबत मेरी तरफ से। ओ या प्रावा बस कर। तू भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। रूम में फोटो लगाऊंगा बड़ी। चल है मुर्शाद है मेरा, फोटो लगानी है। उठते ही आँख खोलते ही देखे। भाई अब परेशान हो गई है। इंस्टाग्राम पे अपना यूजर नेम चेंज कर ले, अब भी कर ले। मैं नहीं छड़ रहा। तुझे क्या लग रहा है ये क्या करेगी? पूछेगी, पता करेगी। आ गया वही शारिक। ओह पढ़ना चाहिए। बताओ, इसकी माँ को बता दी सारी बात। मुझे हाँ मैंने तुम्हें मारा है थप्पड़। कहो पहले कम पड़ी है मेरे। थप्पड़ नहीं, मुझे अपने आप को मारना चाहिए था। जिस हिसाब से टांगों पे मारा है, चलना नहीं चाहिए था ये बंदा इजीली। यकीनन मेरी ही तरबियत और परवरिश में कमी रह गई, जो तुम इतने बेशरम और बदकिरदार निकले हो। नहीं बेटा, calm down. किन लफ्जों से आपसे माफी मांगूं डॉक्टर साहब? इस बेशरम ने तो मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। तुम इतना गिर गए शारिक कि तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश की। जब तुम आयत के घर मुझसे झूठ पे झूठ बुलवा रहे थे, तभी सोच लेती कि तुम बिल्कुल। ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने और तुम्हारे डैडी ने तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाई, तुम्हारी अच्छी तरबियत की, ताकि तुम ये बनो। तुम्हारे घर में एक माँ है, एक बहन है। जब तुम दूसरों की बीवियों की इज्जत नहीं करोगे तो कौन करेगा तुम्हारी माँ और बहन की इज्जत? सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल था, वरना ये शख्स किसी रहम, किसी हमदर्दी के काबिल नहीं था। बिल्कुल नहीं है। वेरी ट्रू। इसके खिलाफ FIR करवाता और जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाता। आयत को क्या, किसी और को ब्लैकमेल करने के काबिल नहीं रहता, ये सबक सिखाता। मेरे पास अपने इस बदकिरदार बेटे की हिमायत के लिए ग्लव्स भी नहीं है। आप लोगों ने पुलिस में ना जाके हमारी बची कुची इज्जत को संभाल लिया है। इसके डैडी और इसकी बहन किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। मुझे तो लग रहा है अभी भी नहीं सुधरेगा। हाँ, औलाद भी कैसे कैसे वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती है। मुझे रह रहा कि महरीन और शारिक के वालिद का ख्याल आता है। इतने अच्छे, इतने शरीफ माँ बाप का बेटा ऐसा नहीं। औलाद भी एक आजमाइश है दादाजान। दुख तो मुझे भी हो रहा है उनके लिए। इतनी शरीफ फैमिली का लड़का है, पता नहीं किन दोस्तों में पड़ गया। रोशी का मूड कैसा है? कहा दादाजान, पंजे मारने के लिए तैयार है। ठीक हो जाएगी। हो जाएगी, दादा ने बोल दिया अब हो जाएगी। सच कहूं तो कभी कभी उस जज्बाती बेवकूफ लड़की पर बहुत गुस्सा आता है। हमाकत की कोई हद होती है। चले आप लोगों को शादी के बारे में नहीं पता था, उसको तो पता था, उसके साथ शादी करने के लिए तैयार थी। तब ऐन वक्त पर मुझे ये सब ना पता चलता तो आज वो शादी की बीवी बनी होती। तुमने बहुत समझदारी का सबूत दिया है तना बेटा। रोशी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटर लेट देन नेवर। अब होगी लड़ाई। चलो, अच्छा तुमने इस कमरे को अपना कमरा मान लिया। अब क्योंकि पता जो चल गया। आपका इंतजार कर रही थी। जुमला रोमांटिक है लेकिन टोन में थोड़ी गड़बड़ है।
शारिक को कुछ पता चला? हाँ, मुझे तो नहीं पता। दीदा दलेरी से झूठ बोल रहे हैं ना? बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। मैंने आपके और दादा जान की फोन कॉल पे सारी बात सुन ली। ओह, शादी के दिन शारिक को आपने अगवा करवाया था ना कि सबके सामने मुझसे शादी करके आप हीरो बन जाएं। डोंट टच मी। गलत ले रही है थोड़ा हीरो बनने के लिए। शादी करने से आप मुझे रोकते रहे, लेकिन जब आपने देखा कि मैं आपकी बात नहीं मान रही तो आपने उसको अगवा करवा लिया। शारिक किस काबिल था कि तुम उससे शादी करती? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे। वो जैसा भी था मेरा फैसला। हाँ। तो सभी का भी आपके काबिल नहीं थी, लेकिन उससे भी तो आप शादी कर रहे थे। सही आर्ग्यूमेंट है। खड़े खड़े आपने फैसला सुना दिया था कि बाबा और मोहित से हर तरह का ताल्लुक खत्म कर दो, लेकिन जब मैंने आपकी उस सबीका चहीती सबीका के बारे में 2 लफ्ज बोले, आपको याद है आपने क्या किया था? मुझे उसी लम्हे जॉब से निकाल दिया था। और मेरी जिंदगी में आप जब चाहे जैसे चाहे इंटरफेयर कर सकते हो, आप पूरी आजादी है। तुम इसी तरह वो बोल अपनी रही जगह हो सही या है। मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा? मुझे कोई हल्का ले या मेरी इंसल्ट करे, ये मैं माफ नहीं कर सकती। ये क्या बचपन है? मुझे तलाक चाहिए, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। पुराना क्या हो रहा है यार? क्यों पुराना बिगड़ रही है तलाक। बात? ए यार मोहित पे क्या बीतेगी? वो बच्चे का तो बाबा का तो सोच लो भाई। नहीं, वही ना, बच्चों का नहीं सोचते, आपस में एक दूसरे में लगे रहते हैं। उसने ये, उसने ये, उसने। शादी मजाक नहीं होती। मैं उसे अंजाम तक पहुंचाने जा रही हूँ। मुझे तलाक चाहिए वरना मैं खुला ले। क्यों कर रही है रोशी ऐसा? मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। तुम 1000 दफा अपने वालिदैन के घर जाओ, लेकिन इस तरह नाराज होकर नहीं। क्या हुआ है? बाकी सारी बातें आपको ये खुद बता देंगे। मोहित, बाबा मुझे आपसे और मोहित से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने हमेशा के लिए। यार। मैं क्या नहीं, भागी हाफिज़। मोहित ही रोक सकता है भाई। अपनी ईगो पे लेके जा रही है। आर्गुमेंट इसके बिल्कुल सही है, बट थोड़ी ईगो नीचे रख के थोड़ा सोचे यार बात करने से क्या चीज हल नहीं हो सकती? वडेरे को डालो बीच में, किसी बड़े को। Don't go, रोश। आर्गुमेंट इसके बिल्कुल सही है, बट रोश बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाए। ओ भाई, गूज़बम्प्स भाई ओ भाई, सही सुना है ना मैंने? रिपीट पे सुन लेते हैं। दोबारा दोबारा भाई, मुझे नहीं यकीन हो रहा। मोहित ठीक हो गया? मुझे छोड़ के नहीं। रोश बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाए। तुमने आपके बगैर बोला जुमला बोला। अरे बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाए। नहीं जाए। अब तो मान ले यार, अब तो सुन ले। अब रुकना पड़ेगा भाई रोशी, अब रुकना पड़ेगा। बोल बोल बोल। बोले रुक जा। मुझे भाई बहुत खुशी हो रही है। रोश मामा कहनी चाहिए। आज मोहित की वजह से शुक्र है ठीक हो रहा है सब। रिश्ता बच गया। सारी बातें सुननी है। अब चिढ़ेंगे तो नहीं ना? ओ हाय हाय। रोश मामा से सॉरी कर ले, दोस्ती कर ले। नहीं खुले रेडी।
ये देख, तुम परेशान मत हो। मोहित, बाप को और रोशी को आपस में बात करने दो, बहुत सारी बातें करनी है। आओ चले। तला को अपनी रियलिटी बता देनी चाहिए कि क्यों इसी ने अपनी डार्कनेस की वजह से उसको दूर करा। बेटा, जो भी गिले शिकवे हैं आपस में बात करके खत्म कर लो। बिल्कुल, बस इतनी सी बात होती है, कम्युनिकेशन। लोग कम्युनिकेट नहीं करते। बात नहीं करना चाहते लोग। रात सिर्फ मोहित की वजह से रुक रही। सुबह उसके उठने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी। आए हाय यार समझ, वो ब्लैकमेल कर रहा था, फिर भी ईगो बीच में आ रही है इसकी। मुझे लगा यार सब ठीक हो गया। तला भाई इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है। वो सही बोलता था तला शुरू में, इमेच्योर। वैसे भी रोशी है, भूकंप भूचाल तो आ ही गई, कुछ भी होगा तो। बिल्कुल, बात ही नहीं करी। आ गई घर। दादा जान समझाएंगे अच्छे से, दादा जान। हाँ वो कर देंगे, वो समझा देंगे अच्छे से। मैं वही कह रहा था, वडेरा। आज अब्बी को फोन करियो। और चले उससे बात कर ली, मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। इसको मैं सैड नहीं देख सकता। मोहित, वो अपने पेरेंट्स से देख नहीं बोल पाया, जल्दी वापस आ जाएंगे। बोल रहा है। ओहो, मामा को नाश्ता करूंगा। मोहित, और अगर वो नहीं आई तो हम जाकर उसे ले आएंगे। बस तुम रो नहीं। हमें सबसे ज्यादा दुख मोहित ने ही सहा है। मोहित सबसे ज्यादा, इसलिए मेरा पहले favorite character पेरेंट्स, है। फिर आवाज, उसके बाद वो socialize हो एक्सीडेंट, सकना। सभी का घर एक्सीडेंट। उससे पहले सभी का पहली तंग था उससे, कूल वाला सीन। फिर रोशी से मिलना बंद करवा दिया। याद है तू शुरू में कहता था वो रोशी सुधार सकती है ऐसे बच्चे को। ड्रामा स्टार्ट होते ही मैं हाँ, बोलता था कि वही तो। रोशी जैसी लड़की उसको मैं ठीक कर सकते और थर्ड या फोर्थ एपिसोड में तूने बोल दिया था ये बात। स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने। मुझे लगता है दादा जान डांटेंगे इसको, नाराज हो गए पहले ये तो। गुस्सा कि तू होगी, आ क्यों पहले गई? दादा जान से गुस्सा होगी। अरे रोशी, इतनी सुबह सुबह किसके साथ आई हो? तला के साथ? मैं तलहा अहमद और उसका घर छोड़ आई हूँ। कैसी बातें कर रही हो? ऐसे नहीं कहते। दादा ने हमेशा साथ दिया, डांटना बनता है। मुझे उनसे ज्यादा आपसे शिकायत है। उन्होंने मेरे खिलाफ एक ड्रामा बनाया और उसमें आप उनके साथ शामिल हो गए। शारिक को अगवा करने वाली तलहा की इस हरकत में आपने उनका साथ दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं नाता जान? आओ बैठो रोशी। जी नहीं बैठना। आप मेरे सवाल का जवाब दें पहले। सिर्फ इसलिए कि तला ने तुम्हें रद्द कर दिया था और तुम उसकी जिद और इंतकाम में उस घटिया शारिक और सलाम से शादी करने जा रही थी रोशी। बिल्कुल, देख अभी भी वो वो इज्जत तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। करता है, यकीन कर ले। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के आखिरी लम्हे में बचा लिया। वो तना की तुम्हें शारिक और सलाम ब्लैकमेलर से बचाने की आखिरी कोशिश थी। पता है, ये अब हैरान हुई। मेरे लिए तुमसे ज्यादा अहम वही है रोशी। तुम्हें शारिक से बचाने में मैं तला का साथ क्यों न देता? ओके नाउ, अब बताएगी क्या हुआ था। ओके नाउ। इसी का तो इंतजार था। अंकल परेशान है काम में। फोन आ गया। इसने चुना भी दादा को है, देख ले। तो भाई विजडम, हाँ बाकी लोग इनकी मानते सब। इस्लाम को मैं तला अहमद बात कर रहा हूँ। हाँ तला कहो। असल में अंकल एक इमरजेंसी है। आप अगर कहीं और जाकर बात कर सकते हैं जहाँ कोई और ना हो। हाँ कहो तला। अंकल आपको इस शादी को रोकना होगा।
शारिक अरसलान आयत को ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास उसकी एक वीडियो है। क्या कह रहे हो तला? अगर शारिक मेरी फर्म में काम करता था, वो एक बार आयत को गलत नीयत से एक पार्टी पर लेकर गया। मैं इस वाक़े का गवाह, मैं ही उसे वहां से बचा कर लेकर आया था। मेरा ख्याल है कि वो इसी चीज़ की वजह से बदला लेना चाहता है आयत से। खुशी ने तो हमें बताया ही नहीं। वो तो खामोशी से उससे शादी कर रही। सिर्फ मुझे दुखी करने के लिए इंतकाम ने शारिक से शादी कर ली। और मैं क्योंकि आयत को उसकी जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकता, इसलिए पुलिस ने, मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने शारिक के पीछे लगा दिया। अभी अभी मेरे दोस्त नोमान ने जेंट सलॉन से मुझे फोन करके ये बताया कि शारिक उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पहले से पीछे लगाया हुआ है। गुड। हम शादी के बैंक्वेट में मौजूद हैं। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। हमारी इज्जत दांव पे लगी है। मुझे आपकी इजाजत चाहिए। मैं इस ब्लैकमेलर को भरपूर सबक सिखाना चाहता हूँ, जिसके बाद वो आयत को क्या किसी भी लड़की को ब्लैकमेल करने की काबिल नहीं रहेगा। शादी कैंसिल कर दे। मैं करूंगा उससे शादी। हम किस किस को क्या क्या कहेंगे? अगर आपकी रजामंदी और इजाजत हो तो आज आयत से मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसे बहुत प्यार और मोहब्बत दूंगा। होगा कैसे? आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी और आपकी बात कोई टालेगा नहीं। क्या कहेंगे? और बाकी सब उनसे क्या कहेंगे? आपको किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपके और मेरे बीच रहेगी, बिल्कुल। किसी तीसरे को नहीं पता चलेगी। आप मुझ पर भरोसा रखें। इसकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। उसमें जैसे कह रहा हूँ मुझ पर ट्रस्ट करें। तो ये हुआ था। कर मैं एक्टिंग करवा हार्ट अटैक की, तबीयत खराब की। एक्टिंग स्टार्ट। आपका नेता तलहा अहमद आमिर अहमद के साथ बायमल हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजी वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? अंदर से चाहती है। हमें यही समझ जाना चाहिए था। ज्यादा ही ठंडा हो गया। एसपी दोस्त नुमान का था, लेकिन इसके अलावा और चारा भी क्या था? उसको छोड़ा ही था इसने कुछ। जब शादी का पंडाल सज गया था, तुम दुल्हन बनी बैठी थी, मेहमान आना शुरू हो गए थे, बारात का इंतजार था। उस वक्त इसके अलावा उस इमरजेंसी में और क्या किया जा सकता था? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ क्योंकि तुम गलत हो। शारिक से दोस्ती और पार्टी में जाने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ हमसे छुपाने के लिए, प्लस जानते हुए भी ये करने के लिए, ब्लैकमेल होने के दादा लिए। जान मैं डर गई थी। सबसे बड़ी बात छुपाने की मैं है। आप लोगों को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती थी। जब इसके साथ कुछ होता तो सारे हर्ट ना होते। एतमाद दिया, पढ़ाया, लिखाया, फिर तुमने ये गलती कैसे की? सारी दुनिया में दिल भर के मैच्योर है। सबसे ज्यादा अपने खूनी रिश्ते होते हैं। आप सबसे पहले आके घर वालों को बताएं। वो डांटेंगे, वो बुरा भला कहेंगे, लेकिन वो इस परेशानी में आपके साथ खड़े हो गए। बिल्कुल सही बात है। छुपा कर बहुत बड़ी गलती की। I'm so sorry. I'm really sorry. तो गलती कराई हो। को ना बता के मैंने बहुत गलत किया। अपनी जान से ज्यादा अजीज मोती की जिंदगी बचाने के लिए क्या करती? और अगर तलहा की जगह होती तो जिससे तुम बहुत ज्यादा मोहब्बत करती, कि इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा क्या फैसला होता? बिल्कुल। आ गया तला। मिसायत आप घर आ जाए। ये सीन था ना तनु लैंड आया, चल मेरे नाल। ये सीन था ना ओएसटी में। हो गया काम हो गया। आओ तो ना। हाँ ठीक है। हमें बड़ा मजा आ रहा है। तुम्हारे ये कहाँ हो गया? भूख से बुरा हाल है ना। दादा से अब कोई नाराजगी तो नहीं है?
आई लव यू दादा जान। ये तो बेमानी है दादा जान, आपने अपना मामला तो ठीक करवा लिया, इसका क्या? मेरा भी तो ठीक करवा लेता। तुम्हारा मामला भी अब ठीक है। इनको जब ज्यादा समझाया जाता है और ये ज्यादा समझ भी लेते हैं, बड़े-बड़े तूफान आते हैं। नहीं जाओ अपने घर, मुझे बहुत काम। जाओ। चलो निकला। चलो। ओह भाई, मजा आ गया। जो हम चाह रहे थे वो हो गया है। रोशी फाइनली समझ गई है। तो आज फाइनली मैं भी पीऊंगा बादाम का शरबत। अब तू ही पियो भाई, मैं तो पार्टी दूंगा। नहीं, तेरे को तो पिलाऊंगा। जो कहेगा वो खिलाऊंगा तेरे को। जब तक यकी का सफर देख रहा है, रोज 3 टाइम बादाम का शरबत पीना तुम्हें। एक फालतू ही बात कर रहा है। लेकिन तूने एक चीज देखी? नहीं। तो वो बताऊं या नहीं? हाँ बता दे। तो ये बोला कर रहा है, सारी लय तोड़ देता। अभी नीचे कमेंट भी आया था, ऑकवर्ड सा साइलेंस था। नहीं बोले, चिट्टा ना कर देता है। पिछले एपिसोड में तुझे पता नहीं याद है कि नहीं, काफी एपिसोड पहले दादा जान ने खुद बोला था कि तलाक का अगर रिश्ता आता है रोशी के लिए तो मना मत करना, तो फौरन हाँ कर दी जाए। मतलब वो शुरू से यही चाहते थे दादा, तो कि तला ही सही है रोशी के लिए। अब दुआ दे तो दी, सदा खुश रहना। खुश रहो, जाओ अपने घर खुशी खुशी। लेकिन एक दुख तो ये ज़रूर रहेगा कि अब ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे लगा कहेगा सभी का आंटी का दुख। अच्छा ले, सभी का आंटी बाढ़ में जाए। क्यों? अब्बी के साथ। बाकी भाई मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था मोहित का जो था। भाई बच्चा बोल पड़ा। तुझे कैसा लगा? रिएक्शन देख तो लिया था उन्होंने। बिल्कुल मज़ा आ गया था। तो इसको बोलूं फिर अब तक का बेस्ट एपिसोड? अभी कुछ नहीं कह सकते, लास्ट एपिसोड अभी बचा हुआ है। ये भी है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन लास्ट एपिसोड में खुशियाँ एक साथ, प्रॉपर बिल्कुल। फैमिली, मौज मस्ती, यही होना चाहिए। लेकिन इस एपिसोड ने दिल जीत लिया। अच्छा, मज़ा आ गया। मोहित बेस्ट, फेवरेट। फाइनली खुश हुआ है इतने टाइम। बिल्कुल। चलो अब लास्ट एपिसोड है, ये सीरीज भी खत्म हो मिलेंगे जाएगी। मीम से मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में। फिर पता नहीं मिले ना मिले। लास्ट है, लास्ट है। फाइनली सबसे पहली सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, ड्रामा सीरीज, वो खत्म होने को है, होने वाली है। चलो बताना आप लोगों को कैसा लगा रिएक्शन, इंस्टाग्राम पे ज़रूर आना। वीडियो को शेयर भी कर देना। हाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वो शरबत बनाओ पड़ा है, जा रहे हैं हम फिर। अभी यकीन का सफ़र भी देखना है, ये सफ़र ख़त्म करते यकीन के सफ़र में मिलते। हाँ, वो पीने के बाद मिलेंगे। चलो बाय बाय। बाय बाय।